Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Varsha and I am a banking aspirant. I hope आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड आप सब बहुत अच्छे होंगे. सो अभी तक आपने SBI PO की वैकेंसी देख ली होगी कितनी आई है एंड ये पिछले साल से इस बार तिगुनी वैकेंसी आई है. सो सुबह मैं आज लाइब्रेरी 9:30 बजे पहुंच गई थी एंड मैं 9 से 9:30 के बीच में पहुंच जाती हूँ लाइब्रेरी. फिर मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया और इसमें मैंने प्री के इंग्लिश के 2 सेक्शनल मॉक डाले एंड मेंस के 1 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक डाले. वैसे मैं 3 मॉक रेगुलर टू डू लिस्ट में लिखती हूँ बट मैं कभी कभी होता है नहीं कर पाती हूँ एंड कभी कभी होता है मैं कर लेती हूँ. तो ज़्यादातर होता है मैं नहीं 3 मॉक लगा पाती हूँ बट मैं 2 मॉक कोशिश करती हूँ, एक मेंस का और एक प्री का मॉक लगा. तो इस टाइम मैं SBI PO मेंस का मॉक लगा रही हूँ जो सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ एंड उसमें 40 मिनट में आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं, 20 नंबर के रहते हैं. तो उसमें मैंने अभी तक 2-3 लगा चुके हैं एंड उसमें मेरे 10-9 नंबर ऐसे बन रहा है. लेकिन परसेंटाइल बहुत कम क्योंकि वो गाइडली के जो मॉक रह रहे हैं वो बहुत नॉर्मल रह रहा है, ईजी रह रहा है क्योंकि परसेंटाइल कम आ रही है तो उसी से मैं समझ पा रही हूँ. बट ज़्यादा बच्चों ने अभी अटेम्प्ट नहीं किया है, 600-700 बच्चों ने ही किया है उस मॉक को अटेम्प्ट. तो परसेंटाइल अभी बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही है, 26 परसेंटाइल रह रही है या फिर 30 परसेंटाइल रह रही है, ऐसे रह रही है. एंड आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं वोकैब का रिवीजन कैसे करती हूँ या मैं वोकैब कहाँ से पढ़ती हूँ. तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप क्लासेस कर सकते हो एंड अगर आपके पास प्रीवियस नोट्स हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो. मेरे पास नोट्स हैं एंड मैंने इसमें कम से कम 4-5 महीने का लिख रखा है तो मैं वहीं से जब मुझे लगता है तो मैं वहीं से रिवाइज कर पाती हूँ. एंड अगर आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश के मॉक दे रहे हो तो आपको ज़्यादा नोट्स रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आप उसका अगर अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें बहुत से वोकैब रहते हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं पता रहते हैं, आपको पता रहता है आप भूल जाते हो. तो आप नीचे सॉल्यूशन में जाके देख लोगे. मेरा ऐसा ही रहता है, मैं नीचे सॉल्यूशन में देख लेती हूँ जो याद रहा ठीक, या अदरवाइज मैं उसको नोट कर लेती हूँ अपनी डायरी में. एंड इस समय इसके साथ ही साथ मैं रेगुलर बेसिस पे एक चैप्टर रिवाइज कर रही हूँ मैथ्स का. जैसे कि मैंने आज SICI का रिवीजन किया है और इसमें मैंने अप्रॉक्स 23-24 क्वेश्चन लगाए. एंड मेरे प्रीवियस कई वीडियो में एक कमेंट कॉमन आ रहा है कि आप करंट अफेयर का अपना नोट्स दिखा दो कि आप कैसे बनाते हो. तो ये रहा मेरा नोट्स. मैं पहले कोई भी वीक पढ़ती हूँ, क्लासेस करती हूँ एंड देन उसके बाद उसका नोट्स बनाती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ एक वीक को मैं 1 पेज में ही समेट के रख दूँ या 1.5 पेज में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा पेज रहता है तो मुझे हेडक हो जाता है कि मुझे बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा रिवाइज करना है. बट वो अगर 1.5 पेज का 1 वीक रहता है तो बहुत ईजी हो जाता है पढ़ने के लिए. एंड इस समय मेरा जून का 2nd वीक का करंट अफेयर चल रहा है. मैं अभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं दे रही हूँ करंट अफेयर के रिगार्डिंग, बट मैं अब कोशिश करूंगी कि जुलाई से शुरू कर दूं मैं टेस्ट देना. मैं जो टेस्ट दूंगी वो स्मार्ट किडा से दूंगी क्योंकि मैंने स्मार्ट किडा का मॉक ड्रिल परचेज कर रखा है. एंड एक कमेंट और है जो बहुत कॉमन है, लोग बार बार पूछते हैं मुझसे कि मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें. एंड मैंने हर एक वीडियो में चिल्ला के बताया कि आप गाइडली का बंडल PDF ले लो. वहाँ पे आपको टॉपिक टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर्स टेस्ट मिल जाएगा, आपको सेक्शनल वाइज टेस्ट मिल जाएगा, फुल टेस्ट मिल जाएगा. आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन के ऑप्शन रहेंगे. मैं वहीं से प्रैक्टिस करती हूँ और आप चाहते हो अगर लेना तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो VAR12. आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा बंडल PDF पे. एंड मैंने जो लाइव मॉक दिया था उसमें मेरे एक में 44 नंबर आए थे एंड एक में 46 आए थे और उसके परसेंटाइल 80 परसेंटाइल एंड 72 परसेंटाइल आए थे. मेरे इंग्लिश में बहुत कम नंबर आए थे, एक में 6.75 आया था, एक में 5.5 आया था. मुझे ऐसा लग रहा था करते टाइम कि इतना टफ नहीं है, बट मैंने जब सोल्यूशन देखा तो उसमें इतना ज़्यादा टफ मुझे लगा कि मेरे RC 1 में तो मेरी RC के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए हैं. पता नहीं ऐसा क्या होता है, जब मैं RC मुझे समझ में आती है पर मैं जब क्वेश्चन पे जाती हूँ तो एक टाइम का भी प्रेशर रहता है और क्या होता है नहीं समझ में आता है और क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो जाते हैं. वही मैं जब सेक्शनल मॉक देती हूँ तो इतनी गलतियां मेरे से नहीं होती हैं. सो आपके कितने नंबर आए ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा. और आप ये ज़रूर बताइएगा क्या आपको भी मॉक टेस्ट टफ लग रहा है एज़ कम्पेयर टू एग्जाम. अगर आपने पहले एग्जाम दे रखे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि ये एग्जाम से ज़्यादा टफ क्वेश्चंस दे रहा है. एंड मैंने जब से SBI PO के सेक्शनल मॉक लगाने शुरू किए हैं बंडल PDF से, तब से मेरे क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट होने शुरू किए क्योंकि उसमें 40 मिनट मिलता है 40 क्वेश्चन के लिए. एंड बंडल PDF के बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, एक अच्छा खासा पैसेज आता है जो आपको समझ में आए एंड फिलर आते हैं. कभी कभी होता है वोकैब समझ में नहीं आता है क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत टफ वोकैब यूज कर लेता है या फिर आपने पढ़ा नहीं, मतलब आपने पढ़ा हो लेकिन दिमाग में नहीं आ रही, वैसे भी वोकैब कभी कभी आ जाते हैं. एंड कभी कभी नॉर्मल आता है, जैसे पैसेज के तो आप वोकैब को समझ पाते हो क्योंकि आप सेंटेंस पढ़ के समझ पाते हो हाँ ये टोन किस में जा रहा है. कभी कभी ऐसा लक बाई चांस आपके समझ में आ जाता है, बट बहुत बार होता है नहीं समझ में आता है.
सो मेरे वहाँ अटेम्प्ट हो जा रहे हैं एंड वहाँ पे मेरे क्वेश्चंस भी ज़्यादा सही हो रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो भी मैंने मॉक दे रखा है। सो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और मेरे जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है इसको इग्नोर करें क्योंकि शाम को रात का टाइम है एंड कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं।